हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और ब्लॉग आप सब में लेके आया हूँ रिगार्डिंग आगरा टूर्स के बारे में। अगर आप लोग आगरा प्लान कर रहे हो नियर कमिंग डे में या डे आफ्टर टुमारो, कभी भी आगरा प्लान कर रहे हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग डी ट्रांसपोर्टर्स। वेलकम टू माय टैक्सी सर्विस डी ट्रांसपोर्टर्स। इसमें देखो, लोग आगरा प्लान करते हैं, ताजमहल विजिट करने के लिए जाते हैं। ताजमहल आपको पता कि जो भी दिल्ली आता है, कहीं से भी आता है, वो हर कोई सोचता है कि ताजमहल एक बार देखा जाए, कि ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। बहुत मशहूर है, थ्रू आउट ईयर वहाँ टूरिस्ट जाते रहते हैं। ताजमहल प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो सही है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। इन्फॉर्मेशन इसमें इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। देखो, कट टू द पॉइंट में शॉर्ट में बना रहा हूँ। थोड़ा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता लोग, इसलिए आप प्लीज़ चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। आगरा जाने के लिए देखो, गूगल में दिखाता है कि दिल्ली टू आगरा 2-2.5 घंटे लगते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। रफली 3.5 घंटे आप लेके चलो, गाड़ी आराम से, टैक्सी वाला 3.5 घंटे लेता है आगरा पहुँचने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट से भी जा सकते हो, रेलवे स्टेशन जा सकते हो, दिल्ली कहीं से भी पिकअप हो सकता है, पहाड़गंज, महिपालपुर, कहीं से भी पिकअप होता है। डायरेक्ट हम आगरा चले जाते हैं। अब होता क्या है कि 3.5 घंटे क्यों लगते हैं? क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे है, दिल्ली से ट्रैफिक होता है, निकलते निकलते आगरा की ताजमहल की पार्किंग तक पहुंचते होते 3.5 घंटे लग जाते हैं। बीच में रिफ्रेशमेंट पॉइंट आते हैं, 3 रिफ्रेशमेंट पॉइंट होते हैं एक्सप्रेस हाईवे, यमुना एक्सप्रेस हाईवे में। यहाँ पे बंदा रुकता है, मीन्स कस्टमर रुकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, चाय पीनी है और आप लोगों को फ्रेश होना है, कुछ भी करने के लिए वहाँ पे गाड़ी रुक जाती है। रफली आधा तक 1-1 घंटे का स्टॉपेज होता है, तो 3 स्टॉपेज में एक बार ही रुकते हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ताजमहल पहुँच गए। ताजमहल में आपको पार्किंग में ड्राइवर छोड़ देता है, उसके बाद आप अंदर एंट्री करते हैं, टिकट लेते हैं। एंट्री करने में आपको आधा-पौना घंटा और लग जाता है। अगर आपको गाइड चाहिए होता है तो गाइड का प्लस पॉइंट ये रहता है कि गाइड आपको मिलता है, और गाइड की जो सर्विस होती है बहुत अच्छी होती है। मीन्स आपको अच्छे से हैंडल करेगा, इनको थोड़ी हिस्ट्री बताएगा, टिकट्स परचेज कर देगा, लाइन में खड़ा हो जाएगा। मीन्स आपकी वो हेल्प कर देता है और आपको ईजी रहता है गाइड के साथ अंदर एंट्री करने में। ताजमहल के अंदर भी आपको रफली 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं अच्छे से घूमने के लिए। ताजमहल की जो एंट्री टिकट है, आई थिंक नॉर्मल पैसेंजर की 30-40 रुपये की होगी। फॉरनर्स के लिए 750-800 रुपये की टिकट है, फॉरनर्स के लिए, मतलब जिसका इंडियन पासपोर्ट या इंडियन आईडी प्रूफ नहीं है। आप ताजमहल के अंदर चले गए, ताजमहल के अंदर भी आपको फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे दुनिया भर के, आप अपने कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हो। और हाँ, आप ताजमहल के अंदर पानी की बोतल लेके जा सकते हो, खाने की आइटम्स अलाउड नहीं होती हैं। कैमरा अपना लेके जा सकते हो, जितने मर्जी फ़ोटो खींचो अपने कैमरे से। बाहर आपको लोग कुछ मिसगाइड कर देंगे कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ये नहीं है, बट आप कैमरा लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। अंदर ताजमहल में ऊपर जहाँ पे वो मकबरा है, वहाँ पे चलने के लिए ना एक वाइट, मतलब शूज़ खोलने पड़ते हैं। अगर शूज़ नहीं खोलने तो लोग क्या करते हैं, वो एक वाइट सॉक्स की तरह होता है, उसको पाँव में बांध देते हैं। वो 5-5 रुपये के मिलते हैं, 2 पेयर होते हैं, 5-5 रुपये के। आप अंदर ले लो चाहे बाहर जाके ले लो। बाकी फिर ताजमहल घूम लिया आपने। ताजमहल घूमने के बाद आपको जो ताजमहल का जो मेन मकबरा है ना, उसकी भी शायद एंट्री टिकट रखी है, उसकी टिकट आपको अंदर मिल जाती है 200-250 रुपये में इंडियंस के लिए। फॉरनर्स का मुझे रेट आइडिया नहीं है। ये हो गया। उसके बाद आप ताजमहल में आपने 1-1.5-2 घंटे स्पेंड किए। उसके बाद लोग, जिसको भूख लगी है, कुछ खाना खाना है, तो बाहर रेस्टोरेंट्स हैं, आप बाहर गाड़ी में बैठो, ड्राइवर को बोल दो अच्छे रेस्टोरेंट ले जाएगा, खाना वाना खा के आप वहाँ पे फ्रेश हो जाओगे। उसके बाद आगरा फोर्ट आता है। आगरा फोर्ट जो है ताजमहल से हार्डली 1 किलोमीटर के एरिया में डिस्टेंस में ही आगरा फोर्ट आता है। आगरा फोर्ट में भी आपको 1.5-2 घंटे लगते हैं। आगरा फोर्ट में एक लाइटनिंग शो होता है, वो रात को होता है, शाम को 6 बजे के आसपास। अगर आपको वो देखना है तो आप लेट हो जाओगे, नहीं तो आप वो देख के आप दिल्ली आ सकते हो। तो सेम डे का जो ट्रिप है उसमें बेसिकली 2 ही चीज़ें होती हैं, आगरा का ताजमहल, आगरा का फोर्ट। और कुछ मुश्किल हो जाता है देखना, बहुत थकावट, बहुत रेस्टनेस हो जाती है। पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मथुरा का वही रिटर्न में आते थे, जन्मभूमि देखना है या प्रेम मंदिर देखना है वृंदावन का। तो उसमें देखो क्या होता है, ये जो एक्सप्रेस हाईवे है ना, जब हम लोग अगर आगरा जा रहे हैं तो सीधा आगरा जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे से, मीन्स कहीं दाएं बाएं नहीं जा रहे। पर मथुरा वृंदावन देखना है तो मेन हाईवे से 35 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है मथुरा वृंदावन के लिए। 35 किलोमीटर अंदर गए, फिर वापस आए, तो ओवरऑल 50 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है एक्स्ट्रा। तो उसका फिर हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं मथुरा वृंदावन के केस में। अब सेम डे में पॉसिबल आराम से होता है, हर बंदा सेम डे ही करता है। मैक्सिमम लोग 90% लोग सेम डे ही करते हैं ताजमहल, आगरा फोर्ट। कुछ लोगों का अगर नाइट स्पेंड करना है, कि जैसे फतेहपुर सीकरी जाना है या मथुरा वृंदावन करना है, आराम से करना, तो एक नाइट स्पेंड वो वहाँ पे कर सकते हैं। बट सेम डे में ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी भी आप सेम डे करके दिल्ली वापस आ सकते हो। रात को 10-11 बज जाएंगे, बट पॉसिबल है। अब टाइमिंग की बात करो, सुबह निकलना है, सुबह निकलो आप दिल्ली से 6-5:30, 6-7 बजे के आसपास। ताजमहल देखो, आगरा फोर्ट देखो, और रात को आते थे 9-10 बजे आप दिल्ली वापस आराम से पहुंच जाते हो। अगर फतेहपुर सीकरी ऐड करते हो या मथुरा वृंदावन ऐड करते हो तो रात को आते आते 11 बज जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, मीन्स आप इजीली कर सकते हो। बट 2 तो श्योर है, ताजमहल, आगरा फोर्ट प्लस फतेहपुर सीकरी अगर करना है, मीन्स एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो कर सकते हो, या फिर मथुरा कर सकते हो। तो 3 जगहों में से, मतलब आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, तीन चूज़ करोगे, 3 में से 2 आप कर सकते हो। कॉस्टिंग की बात करते हैं
अब अगर आप सेम डे प्लान कर रहे हो, आप लोग 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 लोग हो, तो हम लोग सेडान गाड़ी आपको दे सकते हैं, प्रेफर करते हैं। मीन्स अगर आपका बजट थोड़ा ढीला है, कम है, तो आप डिज़ायर गाड़ी लेके चले जाओ। उसका सेम डे का कॉस्ट आता है 6500 रुपीज़, सेम डे आगरा ताजमहल। 6500 में स्टेट टैक्स, टोल्स, ड्राइवर अलाउंस, फ्यूल सब कुछ इंक्लूड है। अब एक्स्ट्रा क्या देना है, सिर्फ पार्किंग। अगर पिकअप दिल्ली एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से, तो वहाँ की पार्किंग एक्स्ट्रा होती है। रेलवे स्टेशन की 100-150 रुपये पार्किंग है, और एयरपोर्ट की भी 150-200 रुपये पार्किंग लग जाती है। प्लस आगरा की 100 रुपये पार्किंग, ताजमहल की 100 रुपये, आगरा फोर्ट की पार्किंग एक्स्ट्रा देनी होती है। मीन्स पार्किंग एक्स्ट्रा 6500 ऑल इंक्लूसिव रेट है डिजायर जैसी गाड़ी का। एसी गाड़ियाँ, एसी चलाओ चाहे मत चलाओ, आपके ऊपर है। रात को अगर दिल्ली आते आते 9:30 क्रॉस हो गए, मीन्स आप लोग घूम रहे हो, आराम से चल रहे हो, धीरे धीरे चल, जैसे मर्जी घूमो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी रात को आते आते 10:30-11 बज जाते हैं, तो 9:30 के बाद ड्राइवर को 200 से 250 रुपये नाइट अलाउंस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये था डिजायर गाड़ी का रेट। अब इसमें आप कहते हो कि मथुरा वृंदावन ऐड कर दो, तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गए, दैट मीन्स 7500 प्लस पार्किंग हो गया। आप कहते हो कि मथुरा वृंदावन छोड़ो, आप फतेहपुर सीकरी ऐड कर दो, तो फतेहपुर सीकरी जो आगरा से 45 किलोमीटर आगे जाना है, फिर वापस आना होता है, तो उसका भी 1000 रुपीज़ ऐड करते हैं। दैट मीन्स मथुरा वृंदावन के 1000 रुपये ऐड हो जाएंगे अगर आपको करना है, और अगर फतेहपुर सीकरी करनी तो उसके भी 1000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। बाकी कंडीशन वही है कि दिल्ली आते आते अगर 9:30 क्रॉस हो गए, तो ड्राइवर की नाइट अलाउंस एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं एर्टिगा की। अगर आप लोग 5 लोग हो या 6 लोग हो, तो आप एर्टिगा गाड़ी लेके जा सकते हो। एर्टिगा का जो सेम डे आगरा का जो बेस प्राइस है, उसको वो है 8000 से 8500। देखो डिपेंड करता है गाड़ी की, अगर गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं तो 8000 में एर्टिगा दे देंगे। अगर बुकिंग थोड़ी टाइट है तो 8500 में एर्टिगा आपको इजीली मिल जाती है। और जब हाई सीजन का टाइम है, जैसे क्रिसमस हो गया या समर वेकेशन है, या 3-4 दिल्ली में छुट्टियाँ एक साथ है ना, तो रेट्स उस टाइम थोड़े से हाई होते हैं। उस टाइम पे एर्टिगा 9000 है, बट अभी बेस प्राइस में 8 और 8.5 की बात करते हैं। अगर आप कहते हो कि मथुरा वृंदावन ऐड कर दो, तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा एर्टिगा केस में, मारुति सुजुकी एर्टिगा की बता रहा हूँ। और आप कहते हो फतेहपुर सीकरी ऐड कर दो, तो फतेहपुर सीकरी का 1200-1400 के आसपास हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, फिर से पार्किंग एक्स्ट्रा एर्टिगा का। अब ये पीछे खड़ी है इनोवा, बड़ी गाड़ी है। इसका बात करो सेम डे आगरा का, इसका हम लोग लेते हैं 10-10.5 हज़ार के आसपास सेम डे आगरा का इनोवा गाड़ी का। इसमें 6 लोग आराम से बैठ के जाते हैं। फतेहपुर सीकरी ऐड करनी है तो उसके 1500 रुपये एक्स्ट्रा हैं, और मथुरा वृंदावन ऐड करना है तो वही 1200 रुपये के आसपास, 1200 उसके एक्स्ट्रा है, पार्किंग भी एक्स्ट्रा है। क्रिस्टा, इनोवा क्रिस्टा की बात करते हो, सिर्फ आगरा करना है सेम डे, तो 12,500 के आसपास टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। फतेहपुर सीकरी ऐड कर दी, 1500 रुपये एक्स्ट्रा। मथुरा वृंदावन ऐड किया तो रफली आपके 1000 रुपये एक्स्ट्रा इनोवा क्रिस्टा की, पार्किंग भी एक्स्ट्रा। और ये सेम डे ट्रिप्स होते हैं। मैं सेम डे की बात कर रहा हूँ। अगर किसी कस्टमर को जैसे आगरा जयपुर करना है, तो कस्टमाइज रेट्स है, आप हमें कॉल करो, व्हाट्सएप करो, रेट्स हमसे ले सकते हो। और यही सब है। ड्रॉपिंग देखो हम 1 वे करते नहीं है, आगरा फतेहपुर सीकरी इस केस में 1 वे नहीं करते, 1 वे भी हम आने जाने का रेट चार्ज करते हैं। और आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, बुकिंग के लिए हमारे नंबर्स आपको दिए हैं, और आप कभी भी हमें कॉल करो, व्हाट्सएप पे भी इंक्वायरी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि फाइनल बुकिंग करनी है, फाइनल बुकिंग करने के लिए आपको वही है कि एक अपना आईडी प्रूफ भेजना है, दिल्ली का पिकअप एड्रेस में ट्रेन टिकट, एयरलाइन टिकट, या दिल्ली का एड्रेस, होटल एड्रेस, कुछ भी आप दे सकते हो। कहाँ से पिकअप करना है वो आप हमें बता दो, हम पिकअप कर लेंगे। एक ऑल्टरनेट नंबर चाहिए होता है, ऑल्टरनेट नंबर नहीं है तो भी चलेगा। और फाइनल बुकिंग के लिए एडवांस पेमेंट करनी होती है। अगर छोटी गाड़ी बुक कर रहे हो डिज़ायर, तो 1500 एडवांस, बड़ी चाहिए एर्टिगा इनोवा तो मिनिमम 2000 एडवांस, क्रिस्टा चाहिए तो 2500 के आसपास एडवांस चाहिए होता है। एडवांस इसलिए चाहिए कि हमें तसल्ली हो जाए कि आपने जाना है, क्योंकि हमारे तो बहुत ब्लॉग्स आते हैं, हमें तो पता है हमें गाड़ियाँ देनी है, बट कुछ कस्टमर होते हैं ना, रात को बोलते हैं बुक कर दो, सुबह नहीं जाते, तो ये नॉन रिफंडेबल एडवांस होता है। मीन्स आपने एडवांस दे दिया, अब आप कैंसिल करते हो लास्ट मोमेंट तो आपको 1 रुपया वापस नहीं मिलता। ट्रिप से पहले मीन्स 12 घंटे पहले तक कैंसिल करोगे तो 50% एडवांस हम वापस कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम एडवांस वापस नहीं करते। और यही सब है। और बस यही है, बुकिंग करो आप। बाकी मतलब एडवांस देने के बाद बैलेंस पेमेंट जो ड्यूरिंग द ट्रिप चलता है, जैसे बड़ी गाड़ी एर्टिगा में जा रहे हो, इनोवा में, तो पिकअप के टाइम पे 5000 रुपये आपको और पे करना है। रिमेनिंग जो 2-3 हज़ार रहते हैं आप लास्ट में दे सकते हो। तो डिज़ायर के केस में जब सुबह बैठते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, 3000 दो, बाकी घर पहुँच के आप रिटर्न में कर सकते हो। 100% बुकिंग सेफ, 100% आपको मज़ा आएगा। और आपको अगर गाइड चाहिए तो 500 रुपये पर मोनूमेंट के हिसाब से हम गाइड दे देते हैं। फॉरनर्स के लिए गाइड फ्री में है। अगर आप फॉरनर हो, NRI हो, बाहर से आए हो, गाइड आपको फ्री में देंगे। टिप देनी होती है, टिप आप 100, 200, 500, 1000 रुपये, जो आपको सही लगे टिप आप उसको कर सकते हो। और इंडियन के केस में अगर आपको गाइड चाहिए तो 500 रुपये गाइड का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। तो यही सब था, इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था। बहुत जल्दी बोलना पड़ता है क्योंकि बीच में कॉल्स चल रहे होते हैं और ब्लॉग्स लंबे हो जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी बोला। बाकी मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कभी भी बुकिंग के लिए आपको इंक्वायरी है, आप हमें व्हाट्सएप करो, और गाड़ी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे नंबर्स, वेबसाइट, गूगल मैप, लोकेशन सब आपको मिल जाएगा एक ही जगह पे। कभी भी आप कॉल करो, आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज विवेक एंड यू आर वॉचिंग डी ट्रांसपोर्टर्स। थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।